नाजरीन, बेस्ट रहो एपिसोड 18 कहानी को एक ऐसे नाजुक और जज्बाती मोड़ पर ले आती है जहां हर किरदार की जिंदगी में नए फैसले, नए इम्तिहान और नए राज सामने आते दिखाई देते हैं। इस किस्त में सबसे ज्यादा तवज्जो अनस और अंसा के रिश्ते पर मरकूज रहती है, क्योंकि अब दोनों के दरमियान मौजूद एतमाद और मोहब्बत एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है। अनस को पहले से ज्यादा एहसास होने लगा है कि अगर इसने वक्त पर सही फैसला न किया तो शायद वो हमेशा के लिए अंसा को खो देगा। यही वजह है कि इसके चेहरे पर मुसलसल परेशानी, बेबसी और मुस्तकबिल की फिक्र साफ नजर आती है। दूसरी तरफ अंसा भी अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां वो अपने दिल की आवाज़ भी सुनना चाहती है और अपनी इज्जत नफस को भी बरकरार रखना चाहती है। यही कशमकश इस किस्त को शुरू से आखिर तक इंतहाई दिलचस्प बना देती है। किस्त के दौरान कई ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जहां अनस बार बार अंसा के बारे में सोचता है और ये महसूस करता है कि अब खामोश रहने का वक्त ख़त्म हो चुका है। वो जानता है कि अगर इसने अपने ख़ानदान के सामने अंसा के लिए आवाज़ ना उठाई तो शायद बाद में इसे सिर्फ पछतावा ही मिले। दूसरी तरफ अंसा भी ये इंतज़ार कर रही है कि अनस सिर्फ तन्हाई में इससे मोहब्बत का इजहार ना करे बल्कि सबके सामने भी इसका साथ दे। यही वो लम्हा है जिसका नाजरीन काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब हर किसी की ख्वाहिश यही है कि अनस आखिरकार अपने दिल की बात खिलकर कहे और हर इस शख्स के सामने खड़ा हो जाए जो अंसा के खिलाफ है। इस किस्त में ख़ानदान के दूसरे अफराद का रवैया भी कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देता है। कुछ लोग अब भी अनस और अंसा के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चंद किरदार ऐसे भी हैं जो दिल ही दिल में चाहते हैं कि दोनों एक हो जाए। यही इख्तिलाफात घर के माहौल को मज़ीद कशीदा बना देते हैं। कई जगहों पर ऐसे मुकालमे सुनने को मिलते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि आने वाले दिनों में ख़ानदान के अंदर एक बड़ा तसादुम हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे ज़्यादा असर अनस और अंसा के रिश्ते पर पड़ेगा। यही वजह है कि हर मंजर के बाद नाजरीन के जहन में नए सवालात पैदा होते रहते हैं। एपिसोड 18 में जज्बाती मनाजिर भी बहुत मजबूत अंदाज में दिखाए गए हैं। अनस की खामोशी, इसकी आंखों में छपी बेचैनी और अंसा की परेशानियां हर मंजर को हकीकत के करीब ले आती है। कई मौके पर ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हालात उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। यही खामोशी दोनों के दरमियान मौजूद मोहब्बत को और भी गहरा बना देती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे किरदार भी सामने आते हैं जो अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनकी साजिशें आने वाली इकसात में मज़ीद बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। किस्त के आखिरी हिस्से में कहानी का सस्पेंस अपने उरूज पर पहुंच जाता है। कई ऐसे इशारे दिए जाते हैं जिनसे महसूस होता है कि अब अनस को एक ऐसा फैसला करना होगा जो इसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या वो अपने ख़ानदान के खिलाफ जाकर अंसा का साथ देगा? क्या वो सबके सामने यह कबूल करेगा कि अंसा इसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है? फिर वो एक बार फिर खामोशी इख्तियार कर लेगा और हालात को अपने खिलाफ जाने देगा। दूसरी तरफ अंसा भी अब एक वाज़े जवाब चाहती है। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहती बल्कि देखना चाहती है कि अनस अपने अमल से इसकी मोहब्बत की कदर करता है या नहीं। अगर आने वाली इकसात में अनस वाकई अंसा के लिए डट कर खड़ा हो जाता है तो ये पूरे ड्रामे का सबसे यादगार और ताकतवर मंजर साबित हो सकता है। लेकिन अगर हालात इसके खिलाफ चले गए तो मुमकिन है कि दोनों के दरमियान एक नई दूरी पैदा हो जाए। यही गैर यकीनी सूरत-ए-हाल इस वक्त बेस्ट रहो की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। हर नई किस्त के बाद नाजरीन के जहन में बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर अनस और अंसा की मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। क्या दोनों तमाम मुखालफतों, साजिशों और गलत फहमियों के बावजूद एक हो जाएंगे? किस्मत उनके लिए एक और कड़ा इम्तिहान लेकर आने वाली है। यही तजस्सुस, जज्बात, मोहब्बत, कुर्बानी और मजबूत किरदार इस ड्रामे को हर गुजरती किस्त के साथ मजीद मकबूल और दिलचस्प बना रहे हैं, और यही वजह है कि मद्दा बेसब्री से अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि जान सकें कि अनस और अंसा की कहानी आखिर किस समत में आगे बढ़ने वाली है। तो मुमकिन है कि वो अपनी जिद छोड़ दें और इस रिश्ते को कबूल कर लें। लेकिन अगर वो पहले की तरह सख्त फैसले करते रहे और अनस पर दबाव डालते रहे तो शायद अनस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना पड़े, जहां इसे खानदान की मर्जी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। यही फैसला न सिर्फ अनस की जिंदगी बल्कि अंसा की किस्मत भी बदल सकता है।
कई मद्दाहों का मानना है कि आने वाली इकसात में अनस पहली बार अपने ताया अबू के सामने खिलकर खड़ा होगा, अंसा का दिफा करेगा और सबके सामने ये साबित करेगा कि वो हर हाल में इसका साथ देगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मंजर पूरे ड्रामे के सबसे ताकतवर और यादगार मनाजिर में से एक हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर ताया अबू अपनी मुखालफत जारी रखते हैं तो क्या अंसा इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएगी या फिर वो खुद अनस की खुशी के लिए कोई बड़ी कुर्बानी देने का फैसला करेगी। अंसा का किरदार शुरू से ही मजबूत, बावकार और खुददार दिखाया गया है, इसलिए वो कोई भी फैसला जज्बात में आकर नहीं करेगी बल्कि सोच समझ कर उठाएगी। यही बात इसके किरदार को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। दूसरी जानिब अनस भी अब पहले वाला खामोश इंसान नहीं रहा, बल्कि इसे ये एहसास होने लगा है कि अगर इसने इस बार भी खामोशी इख्तियार की तो शायद वो हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत खो देगा। इसीलिए इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आने वाली इकसात में अनस अपनी मोहब्बत के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो जाएगा। अब तमाम नज़रें अगली किस्त पर हैं, क्योंकि हर मुद्दा यही जानना चाहता है कि क्या आखिरकार अंसा और अनस के दरमियान तमाम फासले ख़त्म हो जाएंगे। क्या दोनों एक दूसरे पर पहले से ज़्यादा एतमाद करेंगे? क्या ताया अबू अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे या पहले से भी ज़्यादा सख्त रवैया इख्तियार करेंगे? क्या ख़ानदान के दूसरे अफराद इस रिश्ते को कबूल करेंगे या नई साजिशें शुरू होंगी? यही तमाम सवालात इस वक्त नाजरीन के दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं। अगर कहानी ने मुस्बत रुख इख्तियार किया तो शायद अनस और अंसा की मोहब्बत को नई जिंदगी मिल जाए, लेकिन अगर मुखालफत और गलत फहमियाँ मजीद बढ़ गईं तो उन दोनों के लिए आने वाले दिन पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकते हैं। नाजरीन, बेस्ट रहो कि अगले प्रोमो ने कहानी को मजीद सनसनीखेज और जज्बाती बना दिया है। प्रोमो देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आने वाली किस्त में अनस और अंसा की जिंदगी में कई बड़े फैसले होने वाले हैं। अनस अब पहले की तरह खामोश नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसके अंदाज से लगता है कि वो अपनी मोहब्बत के लिए हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ अंसा भी मुसलसल यही इंतजार कर रही है कि अनस सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अपने अमल से भी ये साबित करे कि वो हर हाल में इसके साथ खड़ा रहेगा। प्रोमो के मुख्तसर मनाजिर में दोनों के चेहरों पर परेशानी, उम्मीद और बेचैनी एक साथ दिखाई देती है, जिससे अंदाजा होता है कि उनके रिश्ते का सबसे अहम इम्तिहान अभी बाकी है। उधर घर के अंदर भी हालात पहले से ज्यादा खराब होते दिखाई दे रहे हैं। खानदान के कुछ अफराद अब भी अनस और अंसा के रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि कुछ लोग खामोशी से दोनों की खुशी चाहते हैं। यही इख्तिलाफात आने वाली किस्त में एक बड़े तसादुम की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तवज्जो अब अनस के ताया अबू पर है, क्योंकि उनका एक फैसला पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। अगर वो अपनी जिद पर कायम रहते हैं तो अनस को पहली बार खिलकर उनके सामने अपनी मोहब्बत के लिए आवाज़ उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर ताया अबू के दिल में नरमी आ गई तो शायद बरसों से चली आने वाली दूरियां खत्म होने लगें और ख़ानदान ने एक नई उम्मीद पैदा हो जाए। प्रोमो में कुछ ऐसे मनाजिर भी दिखाए गए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई नई हकीकत आराज सामने आ सकता है। यही राज शायद उन तमाम गलत फहमियों को ख़त्म कर दे या फिर हालात को पहले से भी ज़्यादा पेचीदा बना दे। नाजरीन इस बात को लेकर भी बेहद पुरजोश हैं कि क्या अनस आखिरकार अंसा के लिए सबके सामने खड़ा होगा, क्या वो अपने ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद अपनी मोहब्बत का साथ देगा, और क्या अंसा उसके इस फैसले के बाद दोबारा इस पर मुकम्मल एतमाद कर लेगी। अगर अनस इस बार अपनी मोहब्बत के लिए मजबूती से खड़ा हो गया तो मुमकिन है कि अंसा के दिल में मौजूद तमाम शक खत्म हो जाएं और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें।